इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 5m भाग 5 की घात -3 बराबर है 5 की घात 5 हो। इसे हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ से ये पूरे ले देता हूँ। यहाँ से हमने m का मान निकालना है कि m के स्थान पर कौन सा पूर्णांक होना चाहिए ताकि ये दोनों पक्ष बराबर आ जाए। तो हम ये ले लेते हैं 5 की घात 5 m भाग 5 की घात -3 बराबर है 5 की घात 5। यहाँ हम 5 की घात 5 रहने देंगे क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 5 की घात 5 को हम 5 बार गुना कर सकते हैं, उतना हो सकता है, लेकिन यहाँ मेन चीज यहाँ है, यहाँ बीच में क्योंकि भाग का चिन्ह है तो आधार एक जैसे हैं तो घातें माइनस हो जाएंगी, क्योंकि बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें माइनस होगी। m -3 बराबर है 5 की घात 5। यहाँ पर हमने वो नियम लगाया a की घात m भाग a की घात n बराबर है a की घात m -n। इस नियम का हमने प्रयोग किया। यहाँ पर चीज ध्यान रखेंगे कि जब भाग का चिन्ह तो घातें माइनस होंगी, ये वाला माइनस अपना घात का है और ये फॉर्मूले का माइनस है m -n, m की वैल्यू m ही है यहाँ पर, माइनस n की वैल्यू है -3। 5 की घात m माइनस गुना माइनस प्लस 3 बराबर है 5 की घात 5। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों साइड, अगर हम दोनों की तुलना अगर हम करें, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पर आधार एक जैसे हैं। यहाँ भी बेस 5 है और यहाँ भी बेस आधार 5 है। तो अगर आधार बराबर होते हैं तो इसके जो घातांक हैं वो भी बराबर होंगे, ये पावर इसकी बराबर होगी। ये तब होगा अगर आधार बराबर है तो घातें बराबर होंगी, अगर घातें बराबर है तो आधार बराबर होंगे। m + 3 बराबर है 5। यहाँ से m की वैल्यू अगर निकाले हैं, m बराबर है 5, 3 जब उधर हो जाएगा -3, m बराबर है 2। तो इस तरह से m की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2। अगर हम यहाँ m की जगह अगर 2 होगा तभी 5 की घात 5 आएगा, क्योंकि जब हम इसको भाग करेंगे ये हो जाएगा 5 की घात 2 फिर -3। आप इसका यहाँ पर m की जगह 2 वैल्यू भर करके इसकी आप जांच भी वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों साइड आप देखेंगे कि अगर हम m की जगह 2 अगर वैल्यू भरें तो इसके दोनों जो साइड है लेफ्ट और राइट वो दोनों बराबर आएंगे। तो इसके बाद हम ये हमने 7 प्रश्न लिया है, पहला भाग। यहाँ 25 गुणा t की घात -4 5 घात -3 गुणा 10 गुणा t की घात -8। हमने इन प्रश्नों में एक कोशिश करनी है कि आधार हम बराबर करने की कोशिश करें। जैसे 25 है, यहाँ 5 आधार है, इस 25 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 की घात 2, क्योंकि 5 5 25 हुई, गुणा t की घात -4, फिर ये 5 की घात -3 गुणा, और 10 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 2, 5 गुणे 10, यानी 5 की घात 1, 2 की घात 1। इस 10 को थोड़ा हमने 5 गुणा 2 गुणा t की घात -8। अब हम क्या करेंगे, ये जो हर में हमारे पास जितनी भी संख्या है सबको हम अंश में ले जाएंगे ऊपर। पहले हम अंश वाले लिख लेते हैं 5 की घात 2 गुणा t की घात -4, ये हमने अंश वाली जगह में न्यूमरेटर वाली वो लिखी। 5 की घात -3 जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाकर हो जाएगा ये -3 प्लस का, गुणा 5 घात 1 जब हम ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 5 घात -1, और 2 की घात जब हम ऊपर ले जाएंगे अंश में ये हो जाएगा -1 गुणा t की घात -8 को जब हम हद से अंश में ले जाएंगे ऊपर तो ऊपर जाकर के हो जाएगा t की घात +8। फिर अब हम क्या करेंगे, जो सेम आधार वाले हैं जैसे उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ है 5 की घात 2, फिर और 5 की घात 3, आगे अगर चले हम तो है 5 की घात -1, यानी 5 वाले ये भी हो गया, ये वाला 5 भी हो गया, ये वाला 5 भी आ गया, ये भी आ गया तीनों।
और 5 की घात वाला कोई नहीं है। फिर t वाले गुणा t की घात 4, ये हो गया -4 गुणा t की घात 8, ये भी हो गया दोनों। और हमारे पास बचता है 2 की घात -1, ये अकेला है 2 की घात -1। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आधार एक जैसे हैं, अगर आधार एक जैसे हैं तो घातें जो जमा हो जाएंगी। 5 की घात आधार एक जैसे हैं 5 5 5, ये घातें जमा हो जाएंगी 2 जमा 3 प्लस -1, तीनों घातें जमा कर दी। गुणा यहाँ भी आधार एक जैसे हैं t की घात -4 प्लस 8, यहाँ भी घात जमा हो गए गुणा 2 की घात -1, ये अकेला है। अब जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो 5 की घात 2 जमा 3 प्लस -1 हो जाएगा। यहाँ से हम आगे अगर चले तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 जमा 3, यहाँ पर प्लस -1 गुणा t की घात -4 प्लस 8, 8 में से 4 घटाए 4, t की घात आ गई 4 गुणा 2 की घात -1, ये हमने सॉल्व किया। यहां से आगे प्लस 5, यहाँ 3 और 2 कितने हुए 5, 5 की घात 5 -1 गुणा t की घात 4 गुणा 2 की घात -1 बराबर है, यहाँ 5 की घात हो गया 5 में से घटाए 4 गुणा t की घात 4 गुणा 2 की घात -1 बराबर है, ये हो गया 5 की घात 4, 5 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे 5 बने 25 बने 100, 25 बने 125 बने 625, 625 5 की घात 4 गुणा t की घात 4, और ये जो 2 की घात -1 है जो हम यहाँ से पहले इसको यहाँ से उठा के हम ऊपर ले गए थे, इसको हम माइनस की घात प्लस में करने के लिए इसको फिर से हम बटे में लाते हैं, 1/2 की घात 1 बराबर है 625 t की घात 4, यहाँ बीच में गुणा के चिन्ह मान रहे हैं, ये गुणा में हटा दिए, यहाँ गुणा ही है बटा 1/2 की घात 1, यानी 2 का मतलब 2, यानी 625 t की घात 4/2। तो इस तरह से ये सातवें का पहला भाग हमने किया। इसी तरह से आप सातवें प्रश्न का दूसरा भाग उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। और प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं आप उनको घातांक के नियम लगा करके उनको घातांक के नियम याद करें और उनको जो भी नियम जहां लगता है वहां लगाएं। और ध्यान ही रखें कि जो बेस जहां भी होता हमारा आधार, उसको हम आधार को सेम बनाने की कोशिश करें ताकि घातांक के नियम हम लगा सकें। धन्यवाद।